मिश्रा जी हैं, जो जाने माने पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं और समाज से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनका काम सिर्फ देना है, सलाह हो, सहयोग हो या और जो भी चीज़ें हों उनकी तरफ से जो भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं ए.के. मिश्रा जी के बारे में और कुछ चर्चा करते हैं हिंदी में। ए.के. मिश्रा जी थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार, नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, ये मेरी एक हॉबी है। पढ़ाई-लिखाई अगर आप देखेंगे तो बिज़नेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली इलाहाबाद, बनारस से गाँव है हमारा, वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। और उत्तर प्रदेश में चूँकि राजनीति कुछ ज़्यादा ही होती है, वहाँ पे हर आदमी एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होता है। बाद में दिल्ली में हम सेटल्ड हैं अभी, और जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो हमारे कंसल्टिंग के काम हैं, टीवी डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करना, किसी चीज़ को एनालाइज़ करना, गहराई तक सोचना और उसको उस पे जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है ये चीज़ें जो है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और यही सारी चीज़ें मैं करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, हिंदी को हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सार्वभौमिक सत्य है, जो हर मन में, हर दिल में बसी है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। हिंदी का महत्व क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे श्रृंगार होता है, श्रृंगार में 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगार में जो बिंदी का महत्व है, वही भाषाओं में हिंदी का महत्व है। अगर आप बिंदी लगाइए तो वो एकदम सेंटर पॉइंट होता है। ऐसे ही हिंदी अगर आप देखेंगे तो हिंदी भी अपने देश के लिए, भाषाओं के लिए सेंटर पॉइंट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, हिंदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी गलत प्रयोग, हिंदी न जानने के कारण या हिंदी का गलत उच्चारण या प्रयोग कर देने के कारण सरकारें बन नहीं पाई और सरकारें गिर गई हैं। इसके उदाहरण है, मणिशंकर अय्यर जी ने कुछ गलत शब्द प्रयोग किया था, फिर बाद में बोला मुझे हिंदी नहीं आती है। कई ऐसे भी उदाहरण मैं पॉलिटिकल वर्ल्ड में आपको दूंगा। पहले पहले कुछ ऐसे, कांग्रेस के टाइम पे कुछ ऐसे नेता थे जो साउथ इंडिया के थे, उनके सामने प्रधानमंत्री बनने का एकदम ऑप्शन था। उनको ऑफर दिया गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए। कामराज जी एक ऐसे राजनेता थे उस वक्त कांग्रेस के, जो बहुत फेमस थे, बहुत कद्दावर थे। लेकिन उन्होंने साफ, 2-3 ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चूंकि मुझे हिंदी नहीं आती है तो आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एकीकृत कर सकती है। लगभग 80% जो है जनता हिंदी जो है बोलती है। हिंदी इसलिए बोलती है कि हिंदी में एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, और इसका आकार प्रकार बहुत, अगर आप किसी भाषाविद से पूछिए, इतना ज़बरदस्त, इतना बढ़ा हुआ है कि अब आप जाइए, जैसे बिहार में देखिए भोजपुरी है, ठीक है। आप बनारस के आसपास आइए या अयोध्या के आसपास अवधी है, हाँ। ऐसे ही थोड़ा बढ़ते जाएंगे, हरियाणा में भी जो बोली जाती है हरियाणवी है, लेकिन वो हिंदी का ही अपभ्रंश तो है, अपभ्रंश ही है या बदला हुआ स्वरूप है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहीं और नहीं मिलती है, जहाँ की शब्द वगैरह तो लगभग सामान्य रहेंगे, लेकिन उच्चारण का थोड़ा सा तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतने आयाम कौन सी भाषा में है। आप ये देखिए कि अगर फ्रेंच है या कोई और है, इतनी विविधता एक भाषा में नहीं पाई जा सकती है जितनी हिंदी में पाई जाती है। इंग्लिश में जो चीज़ है वो है, यहाँ हिंदी के ही आप स्वरूप देखिए, मतलब कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बानी। यहाँ तो कोस कोस पे हिंदी में ही बदलाव हो रहा है। हिंदी का एक अलग फॉर्म पाएंगे आप। जैसे इलाहाबाद से चलेंगे, आप बनारस पहुँचते पहुँचते आप देखेंगे हिंदी है, वो हिंदी ही, लेकिन थोड़ी सी बदल गई। बनारस क्रॉस करके आप थोड़ा सा बिहार के बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ पे भी बदल गया है। थोड़ा झारखंड जाएंगे, है वो हिंदी से ही ओरिजिन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बदल गया है। ऐसे ही जब दिल्ली साइड चलेंगे, वेस्टर्न यूपी में चलेंगे, एमपी में जाएंगे, हिंदी है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, थोड़ा बदल गया। इतनी विविधता और अपने ओरिजिनल महत्व को, अपने ओरिजिनल गुण धर्म को बना के रखे रहना, ऐसी दक्षता और क्षमता किसी और भाषा में नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ पे एक ऐसी सर्वमान्य भाषा होनी ही चाहिए जो सारे विविधताओं का समावेश अपने हृदय में कर ले, अपने में सभी भाषाओं को समाहित कर ले, और समाज और दशा और दिशा के हिसाब से वो बदल भी जाए। देखिए, भाषाओं का जो उद्भव या पराभव होता है, या कोई भी लैंग्वेज कैसे डोमिनेट करती है,
हुआ ये कि जब अंग्रेज आए या इंग्लिश वगैरह या कोई और लैंग्वेज आई तो इतने सारे काम करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे करके इसको हमारे समाज में, हमारे मन मस्तिष्क में डाला। आज हालत ये हो गई है कि लगभग सरकारी ऑफिस वगैरह में अगर कोई काम करना है, एप्लीकेशन करना है, आपको लिखना है कुछ भी, कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन देनी है, तो इंग्लिश एक तरीके से फोर्स तो नहीं है, कंपल्सन तो नहीं है, लेकिन होता चूँकि इंग्लिश में ही है। अब सरकारी काम, नौकरियाँ वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होता है। एम्प्लॉयर जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, रीड राइट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी दक्षता इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जिस दिन अंदर से हम लोग थोड़ा सा जाग जाएंगे ना, देखिए बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी अपनी मदर टंग में ही होगी। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो जितने अच्छे तरीके से आप कोई काम हिंदी बोल के कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से कोई और भाषा बोल के आप नहीं कर सकते हैं। ये केवल हम ही लोगों को सोचना होगा। आप अंग्रेजी का प्रयोग तब करिए जब वो मैंडेटरी हो। आपको कोई प्रार्थना पत्र देना है, एप्लीकेशन देना है, अगर मैंडेटरी है अंग्रेजी में देना है तो आप करिए। सबसे बड़ा खतरा ये इंटरनेट वगैरह, इन सब कंप्यूटर वगैरह के कारण आया, क्योंकि उसमें मतलब फॉन्ट वगैरह जो होते थे, कीबोर्ड वगैरह इनिशियल इंग्लिश में ही होते थे, लेकिन अब आप ये देखिए हिंदी में आ गए हैं। पहले फेसबुक वगैरह भी इंग्लिश में होते थे, ये बहुत ज़बरदस्त एक खतरा उभर रहा था, लेकिन अब फेसबुक वगैरह इन सब को भी अपना बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी हो गया है कि ये हिंदी में ऑप्शन दे। केवल हिंदी ही नहीं, भारत की जो और भाषाएं हैं सब में ऑप्शन देना उनको मैंडेटरी हो गया है। तो मैं कोई इतना बड़ा खतरा नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा अलर्ट और सचेत हम लोगों को रहना चाहिए और प्रीफर करना चाहिए अपने मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को ही सारे काम करने के लिए प्रीफर करना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए, और जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप किसी दूसरी भाषा की मदद लीजिए। राजनीति या नेताओं या सरकार का सपोर्ट या न मिले, लेकिन पार्टियों की ये मजबूरी है कि अगर उनको राजनीति में सफल होना है तो उनको हिंदी अपनाना पड़ेगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी साल 2 साल पहले आप ये देखिए, हिंदी ठीक से लिख नहीं पाने के कारण और बोल नहीं पाने के कारण जो है एक बहुत बड़े राजनेता की बहुत बड़ी फजीहत हुई थी। राजनीति में अगर सफल होना है और किसी भी पार्टी को सफल होना है, किसी भी व्यक्ति को सफल होना है, तो ये उनके लिए मैंडेटरी है, ये आवश्यक है, ये उनकी मजबूरी है कि वो हिंदी सीखें, हिंदी में ही वार्तालाप करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पूरे मतलब अगर हम देश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे अगर हम ये सोचें कि कोई राजनीतिक पार्टी बढ़ना चाहती है तो वो हिंदी को इग्नोर नहीं वो उसकी ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में हिंदी ज़रूरत है, बिना हिंदी के आप पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। आप इमेजिन करिए, आप अपने भाषण सब जगह जा करके, बलिया में या कहीं पे भी, एमपी में कहीं पे भी आप अपने भाषण अंग्रेजी में दीजिए और देखिए आप चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। तो चुनाव और राजनीति को अगर देखा जाए तो हिंदी सक्सेस के लिए, सफलता पाने के लिए एक आत्मा की तरह है, सबसे इम्पॉर्टेंट घटक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए हमें राजनेताओं और पार्टियों की ज़रूरत भी नहीं है। पहले रंगमंच का आप इतिहास देखिए, नाट्य शास्त्र, ये सबसे पुरानी, एक बहुत पुरानी विधा है, स्पेशली भारत के लिए। आप फॉरेन में देखेंगे तो शेक्सपियर वगैरह के नाटक यानी 16वीं 17वीं शताब्दी से हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो पौराणिक काल से नाट्य शास्त्र अगर आप देखोगे, भरत मुनि ने जो लिखा हुआ है, 4 वेदों के सिवा एक वेद की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। हजारों साल पहले ये एक कला है, और ये एक केवल कला ही नहीं है, ये जीवन को जो है पूरा जीने के लिए एक तरीका जो है हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को बताया है। तो सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के द्वारा लगभग जो विलुप्त होती हुई ये कला है, ये जिंदा है, लोगों तक पहुंच रहा है। लोगों को जो वास्तविकता है, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, जो एक्टिंग वगैरह जो होनी चाहिए प्रेजेंटेशन की, वो अगर है तो वो फिल्मों के कारण नहीं है। देखिए फिल्मों में क्या होता है, बहुत सारे आर्टिफिशियल और टेक्निकल सपोर्ट आप लोगों को मिलते हैं, लेकिन नाट्य कला और इस तरीके के स्टेज जो है प्ले करना, ये आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को वो टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता। जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई दूंगा, और मैं बोलूँगा कि समाज को ये चाहिए कि आप लोगों को अप्रिसिएट करें। कहीं पे भी अगर नाटक वगैरह हो रहा हो, प्ले हो रहा हो, तो वहाँ जा करके उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, रेदर देन कि आप ऑडियंस सपोर्ट मिलना चाहिए। ये एक आर्टिफिशियल फिल्म आपको एंटरटेनमेंट तो दे सकती है, लेकिन एक भावनात्मक लगाव, आप एक पिक्चर को देखिए,
वो पिक्चर को आप जो है ठीक है आप देख करके इंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन एक कलाकार जब आपके सामने खड़ा होकर के अभिनय करता है तो उस पूरे कलाकार के साथ इमोशनल बॉन्डिंग आपकी डेवलप होती है। तो जो एक्सपीरियंस आपको स्टेज प्ले में मिलता है, रियल एक्सपीरियंस होता है ये रियल एक्सपीरियंस, यानी हर चीज़ आपके सामने है। तो रियल एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो आपको ऐसे जो नाटक समारोह वगैरह होते हैं ये आना चाहिए, आप लोगों को देखने के लिए आना चाहिए। और बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।